हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अकेडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिजिटल सैट एग्जाम। पर डिजिटल सैट एग्जाम से पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सैट का एग्जाम क्या होता है। तो सैट का फुल फॉर्म होता है स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट। अगर किसी भी स्टूडेंट को यूएसए की यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके लिए सैट का जो स्कोर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपकी आईएलटीएस का स्कोर हो गया, आपकी 10-12 की मार्कशीट हो गई, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, आपका स्टेटमेंट ऑन पर्पस हो गया। ये सारी चीजों के साथ सैट का स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली अगर आप किसी अच्छी आईवी लीग यूनिवर्सिटी देख रहे हो या फिर आईवी लीग भी नहीं देख रहे हो और यूएसए में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो सैट स्कोर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। पर अब इसमें लोचा कहाँ आ रहा है? तो बेटा सैट का जो स्कोर होता है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लॉजिकल रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, इससे वो आपके इंटरेस्ट जज करते हैं, आपका आईक्यू जज करते हैं, बहुत सारी ओवरऑल चीजों को जज करते हैं। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप जज हो पाते हो। पर ये एग्जाम क्या है, अभी तक तो जो था ये एग्जाम पेपर बेस्ड होता था। मतलब जो होता है फिजिकली पेपर परफॉर्म करते थे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके। बट नाउ देयर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिजिटल सैट एग्जाम। मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है जो भी आप सेंटर पे जाके ही देते हो। अब इसमें और पेपर बेस्ड एग्जाम में डिफरेंस क्या है, इससे आपको क्या फायदा हो सकता है, ये कैसे दिया जाएगा, क्या चीजें रहेंगी, क्या प्रोसेस है, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दैट इज फॉर्मेट ऑफ द न्यू डिजिटल सैट एग्जाम। एग्जाम का ओवरऑल ओवरव्यू लेंगे हम। ड्यूरेशन क्या रहती है? दैट इज 2 आवर एंड 14 मिनट्स का ये ओवरऑल टेस्ट होता है। 1600 मार्क्स का ये टेस्ट रहता है। कंटेंट एंड स्ट्रक्चर कैसा है? बिल्कुल सेम जैसे पहले पेपर बेस्ड टेस्ट होता था, सेम वैसे ही इसमें भी सेक्शंस होते हैं, उसी तरह का रहता है। बस डिफरेंस ये आ जाता है वो आप पेपर पे देते हो और ये आप कंप्यूटर पे देते हो। नेक्स्ट चीज फिर हम देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर मेजर। जैसे पेपर वाला जो होता है वो पेपर पे है, ये आपका लैपटॉप टैब कंप्यूटर जो भी आपकी सेंटर वालों ने आपको प्रोवाइड किया होगा, ये पूरा 3 आवर्स का रहता है। ये 2 आवर 14 मिनट्स का रहता है, इसके कंपैरिजन में कम रहता है। स्कोर अवेलेबल जो इसका रिजल्ट आता है वो अराउंड 2 वीक्स में आता है, पर इसका कुछ दिनों में ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं मैथ सेक्शन के लिए, यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड होते हैं फॉर इंटायर मैथ सेक्शन, और बहुत सारी जगह ये आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर ही प्रोवाइड करते हैं। इसका जो स्कोर रिपोर्ट कनेक्ट होता है स्टूडेंट्स के साथ, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज की इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रैक्टिस रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। इसका जो स्कोर रिपोर्ट होता है वो स्टूडेंट को वर्क फोर्स ट्रेनिंग 2 ईयर कॉलेज प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कराता है। अब इसमें जो मेजर डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है। पेपर जो सैट का होता है, जैसे इसका आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो तो पेपर के 1-2 सेट होते हैं जिसमें क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते हैं, पर पेपर का पैटर्न वही रहता है। ठीक है, वही एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो होती है अगर आप पेपर वाला सैट देते हो। पर वहीं अगर आप डिजिटल सैट देते हो तो इसमें हर बच्चे का एक अलग पेपर होता है। ठीक है, अलग तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड पेपर आता है वो। ठीक है, आप जिस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हो उसी तरह के का वो पेपर रहता है। तो ये काफी यूनिक फॉर्मेट ऑफ पेपर रखता है। तो ये थे मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस डिजिटल टेस्ट कि एग्जैक्टली क्या रहने वाला है। इसमें एक रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन रहेगा जिसमें टोटल टाइम अलॉटेड 64 मिनट्स होंगे। मतलब ये 64 मिनट्स 32 मिनट्स के स्लॉट में डिवाइड होंगे जिसमें ओवरऑल 54 क्वेश्चंस होंगे। फिर होगा मैथ्स का सेक्शन जिसमें 70 मिनट्स प्रोवाइड होंगे, 35 ईच। ठीक है, जो उनमें होंगे 44 क्वेश्चंस। ओवरऑल 134 मिनट्स दैट इज 2 आवर 14 मिनट्स का पेपर और टोटल क्वेश्चंस होंगे 98। नेक्स्ट चीज देखेंगे हम, इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। मैम प्रिपरेशन बेटा जैसे पेपर वाला सैट होता था उसी की तरह प्रिपेयर करोगे बिकॉज सिलेबस इज वन इन दी सेम। ठीक है, फ्री डिजिटल प्रैक्टिस टेस्ट आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रैक्टिस विद ऑनलाइन टूल्स, जैसे कि आप लोग कोशिश करो कि आप ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे ऑनलाइन कैलकुलेटर के साथ, ठीक है, चीजों के साथ, ताकि जब मेन एग्जाम आए तो आपको वो चीज डिफरेंट ना लगे, आपकी आदत हो पहले से ही कंप्यूटर पे वर्क करने की, टाइपिंग करने की, कंप्यूटर कैलकुलेटर यूज करने की। ठीक है, हाईलाइटिंग, नोट टेकिंग फंक्शन, सब कुछ की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, डिस्प्ले अडेप्टिव टेस्टिंग। अब इसके अंदर क्या आता है कि इसमें आप क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करो। क्या होता है जब आप सैम्पल पेपर्स परफॉर्म करते हो तो आपको एक आइडिया लगता है, लास्ट ईयर पेपर्स या कुछ भी जो भी आपको सैंपल ऑनलाइन मिलते हैं उससे आप अपना लेवल जज करो, डिफिकल्टी बेस्ड अपनी परफॉर्मेंस चेक करो। ठीक है, करेक्ट आंसर्स लीड टू हार्डर क्वेश्चंस। क्या होता है इस वाले टेस्ट में, अब नॉर्मल सा फंडा आप समझना,
सपोज आप सेंटर पे एग्जाम देने गए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो आपके लिए टफ क्वेश्चंस बनाता जाएगा। पर सपोज इनिशियली आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, आपके क्वेश्चंस जो आगे के क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल इजी रखेगा। यही एक सबसे यूनिक फीचर है डिजिटल सैट का। ये आपके दिमाग और आपके आंसर्स के हिसाब से ही आगे के पेपर को मॉडिफाई कर देता है, कि उनको समझ आता है कि ये बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन परफॉर्म कर पा रहा है, तो वो लेवल ऑफ पेपर उसी तरह इंक्रीज हो जाता है। अगर आप उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो लेवल ऑफ पेपर उसी तरह इजी होता जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ सैट। ठीक है, हम कह सकते हैं डिस्प्ले अडेप्टिव टेस्टिंग। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, दैट इज एडवांटेज क्या है इसके। सबसे पहला एडवांटेज भाई फास्ट रिजल्ट आ जाता है, मतलब 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते का आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। स्कोर जो होता है विद इन 2 वीक्स या उससे पहले ही रिसीव हो जाता है, और टेस्टिंग डेज ज्यादा अवेलेबल होती है, मतलब इसमें जो आपकी टेस्ट डेट है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आप काफी ज्यादा ड्यूरेशन में आप इसको एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, अलग अलग शेड्यूलिंग और अलग अलग टाइम मिल जाते हैं। ठीक है, और एडवांटेज क्या है इसके, आप ऑनलाइन टूल्स मतलब कैलकुलेटर, हाईलाइटिंग, नोट टेकिंग फंक्शंस का यूज ले सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। नेक्स्ट, नो पेंसिल्स नीडेड। आप लोगों को होता है ना कॉपी पेन वाली नीड नहीं पड़ती, बिकॉज सब कुछ कंप्यूटर पे अवेलेबल होता है, जैसे कैलकुलेटर, हाईलाइटिंग फीचर्स, नोट टेकिंग फीचर्स। ठीक है, बहुत कन्वीनियंट और एरर रिड्यूस करवाता है। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, आप इसमें टेक्स्ट को इनलार्ज कर सकते हो, मतलब सपोज आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो, आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हो, इनलार्ज कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, हाई कॉन्ट्रास्ट मोड के साथ भी। प्रिपेयरिंग फॉर डिजिटल सैट एग्जाम, इसके कॉन्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। ठीक है, प्रैक्टिस मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली, ताकि जब मेन एग्जाम के टाइम आप टाइम के हिसाब से मैनेज कर सको। नेक्स्ट, गेट कंफर्टेबल विद द कंप्यूटर, पहले ही कोशिश करो टाइपिंग की, ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करने की, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप बहुत फ्रेंडली और फेमिलियर हो उन चीजों से। नेक्स्ट, ब्रिंग नेसेसरी आइटम्स, जैसे आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हो तो अपनी जो ड्राइवर लाइसेंस, आईडी या पासपोर्ट जो भी नीडेड है, एक्सेप्टेबल आईडी आपकी, वो लेकर जाएं। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, दैट इज द कंक्लूजन, कि सैट एग्जाम का एग्जैक्ट कंक्लूजन क्या है। ये प्रिपरेशन बिल्कुल सिमिलर है, पेपर बेस्ड टेस्ट जैसा ही होता है एग्जैक्ट। फर्क बस मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस मॉडिफिकेशन यूनिक है। ठीक है, नेक्स्ट, अवेलेबल रिसोर्सेज, फैमिलराइज योरसेल्फ विद द फॉर्मेट एंड टूल्स। बस एक नई चीज आई है कि कंप्यूटर बेस्ड है, तो कोशिश करो उन टूल्स के साथ, ऑनलाइन वाली चीजों के साथ यूज टू हो जाओ बिफोर गिविंग द डिजिटल एग्जाम, ताकि चीजें आप लोगों के लिए इजी हो जाए। नाउ द कॉमन FAQs। अब यहाँ होता है कि बहुत सारे बच्चों को होता है कि मैम ये 2 क्वेश्चंस तो सबके मन में चल ही रहे हैं जब से डिजिटल सैट का नाम आया है मार्केट के अंदर, कि मैम क्या हम फिजिकल कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो बेटा नहीं, आप लोग फिजिकल कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, वहां कंप्यूटर के अंदर ही इनबिल्ट कैलकुलेटर होता है जो आप यूज कर सकते हो, बट नो, नॉट अ फिजिकल कैलकुलेटर, बट अ ऑनलाइन और कंप्यूटर ऐप, कंप्यूटर कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज, कैन आई टेक द टेस्ट एट होम, तो नो, ये आपका सेंटर पे ही होगा, जो सेंटर आपको अलॉट होगा उसी पर ये टेस्ट होता है, इसको आप घर बैठ के नहीं दे सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपको और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, ताकि हम उन क्वेश्चंस को कवर कर सकें और आप लोगों का रिप्लाई कर सके रिगार्डिंग डिजिटल सैट, बिकॉज इसके रिगार्डिंग बिल्कुल न्यू पैटर्न है, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में हो सकते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट डाउट्स को जरूर पूछिएगा। एंड एवरीवन, थैंक यू, और अपने सैट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। अकेडफ्लाई इज देयर टू हेल्प यू, आवर काउंसलर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट।